नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है अभ्यास की शक्ति। बात उन दिनों की है जब स्वामी विवेकानंद देश भ्रमण में थे। उनके साथ उनके एक गुरु भाई भी थे। स्वाध्याय, सत्संग एवं कठोर तप का अविराम सिलसिला चल रहा था। जहाँ कहीं अच्छे ग्रंथ मिलते वे उनको पढ़ना नहीं भूलते थे। किसी नई जगह जाने पर उनकी सबसे पहली तलाश किसी अच्छी पुस्तकालय की रहती। एक जगह एक पुस्तकालय ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। उन्होंने सोचा, क्यों न यहाँ थोड़े दिनों तक डेरा जमाया जाए। उनके गुरु भाई उन्हें पुस्तकालय से संस्कृत और अंग्रेजी की नई नई किताबें लाकर देते थे। स्वामी जी उन्हें पढ़कर अगले दिन वापस कर देते। रोज नई किताबें, वह भी पर्याप्त पृष्ठों वाली। इस तरह से देते एवं वापस लेते हुए उस पुस्तकालय का अधीक्षक बड़ा हैरान हो गया। उसने स्वामी जी के गुरु भाई से कहा, क्या आप इतनी सारी नई नई किताबें केवल देखने के लिए ले जाते हैं? यदि इन्हें देखना ही है तो मैं यूं ही यहाँ पर दिखा देता हूँ। रोज इतना वजन उठाने की क्या जरूरत है? लाइब्रेरियन की इस बात पर स्वामी जी के गुरु भाई ने गंभीरता पूर्वक कहा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हमारे गुरु भाई इन सब पुस्तकों को पूरी गंभीरता से पढ़ते हैं, फिर वापस करते हैं। इस उत्तर से आश्चर्यचकित होते हुए लाइब्रेरियन ने कहा, यदि ऐसा है तो मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगा। अगले दिन स्वामी जी उससे मिले और कहा, महाशय, आप हैरान ना हो, मैंने न केवल उन किताबों को पढ़ा है बल्कि उनको याद भी कर लिया है। इतना कहते हुए उन्होंने वापस की गई कुछ किताबें उसे थमाई और उनके कई महत्वपूर्ण अंशों को शब्दशः सुना दिया। लाइब्रेरियन चकित रह गया। उसने उनकी याददाश्त का रहस्य पूछा। स्वामी जी बोले, अगर पूरी तरह एकाग्र होकर पढ़ा जाए तो चीजें दिमाग में अंकित हो जाती हैं, पर इसके लिए आवश्यक है कि मन की धारण शक्ति अधिक से अधिक हो, और वह शक्ति अभ्यास से आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और प्रेरक प्रसंगों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।